जब अविनाश दमदम एयरपोर्ट पर उतरा तब तक रात हो चुकी थी। बहुत दिनों बाद वह अपने माता पिता और छोटे भाई से मिलने वाला था। यही सोचकर उसका मन खुशी से झूम उठा। लगभग 1.5 साल पहले उसे दिल्ली की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिली थी और तब से वह कोलकाता एक बार भी नहीं आ सका था क्योंकि उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। यहाँ तक कि दुर्गा पूजा पर भी नहीं आ पाया, जिससे माँ पापा और पूरे परिवार का मन बहुत दुखी हुआ था। लेकिन इस बार काली पूजा की छुट्टी मिलने पर वह 3 दिनों के लिए कोलकाता आया। काली पूजा के एक दिन पहले शाम की फ्लाइट से वह कोलकाता पहुंचा। माँ पापा को पहले ही सब बता चुका था, इसलिए वे और उसका भाई बेहद खुश थे और घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही अविनाश ने पापा को फोन कर बताया, किसी टैक्सी से 3 घंटे के भीतर घर पहुंच जाऊंगा। बाहर आकर उसने देखा कि टैक्सी की लाइन में काफी भीड़ है। काली पूजा और भाई दूज के समय सब अपने अपने घर लौट रहे थे, इसलिए इतनी भीड़ थी। इधर उधर देखते हुए उसने टैक्सी स्टैंड से थोड़ा दूर एक खाली टैक्सी खड़ी देखी। उसे लगा शायद वो किसी यात्री का इंतजार कर रही है। वह पास गया और पूछा, दादा आपकी टैक्सी बुक है क्या? पीछे मुंह के खड़ा आदमी जैसे ही मुड़ा, अविनाश चौंक गया। उस आदमी की आंखों की पुतलियां नहीं थी, शरीर में मांस नहीं था और उसके कपड़े बेहद पुराने थे। वह आदमी एक डरावनी आवाज में बोला, इंतजार कर रहा हूं कि आज कौन मेरी गाड़ी में बैठेगा। बहुत देर से खड़ा हूं लेकिन कोई मेरी पुरानी गाड़ी में बैठ नहीं रहा। अविनाश को उस आदमी का हाव भाव और गाड़ी कुछ अजीब लगे, लेकिन टैक्सी लाइन में खड़े रहकर घर पहुंचना बहुत देर हो जाता और वह माँ पापा से मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए उसने उस टैक्सी वाले को अपना घर का पता बताया और गाड़ी में बैठ गया। उसके बैठते ही टैक्सी वाला हल्की सी टेढ़ी मुस्कान देता है, जैसे बहुत लंबे समय से किसी का इंतजार कर रहा हो। अविनाश ने उस पर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी में बैठ गया। बातचीत में उसे पता चला कि उस आदमी का नाम सीतेश है। अचानक सीतेश बोला, जानते हैं आज भूत चतुर्दशी की रात है। अविनाश थोड़ा चौंक कर बोला, भूत चतुर्दशी की रात? उससे मुझे क्या? सीतेश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आज रात इस लोक और परलोक के दरवाजे खुलते हैं। आत्माएं धरती पर आती हैं और जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है वे उन्हें पूरा करने की कोशिश करती हैं। सीतेश के कहने के अंदाज से अविनाश को बेचैनी होने लगी। खुद को संभालते हुए वह बोला, ये सब लोगों के बनाए हुए किस्से हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। सीतेश बस एक बार उसकी ओर देखता है, फिर चुप हो जाता है। कुछ देर बाद गाड़ी मुख्य सड़क छोड़कर सुनसान रास्ते पर मुड़ जाती है। अविनाश पूछता है, तुम ये किस तरफ ले जा रहे हो? ये मेन रोड नहीं है। सीतेश जवाब देता है, चिंता मत कीजिए, शॉर्टकट है, जल्दी घर पहुंचेंगे, माँ पापा और छोटे भाई से जल्द मिलेंगे। अविनाश हैरान रह जाता है। उसने कभी नहीं बताया था कि उसके परिवार में कौन कौन है, फिर भी ये आदमी कैसे जानता है? फिर वह खुद को समझाता है कि शायद बातचीत में ही उसने यह बात कह दी होगी। कुछ दूरी के बाद गाड़ी एक पुराने से घर के पास रुकती है। सीतेश कहता है, बाबू आप थोड़ी देर गाड़ी में बैठिए, मैं अभी घर से आ रहा हूं। और वह घर के अंदर चला जाता है। अविनाश गाड़ी में बैठकर देखता है कि घर छोटा है लेकिन बहुत सुंदर। बाहर टूनी लाइट्स और दियों से सजा हुआ है, जैसे काली पूजा के लिए तैयार किया गया हो। काफी देर बीत जाती है लेकिन सीतेश नहीं लौटता। अविनाश अब परेशान हो रहा है क्योंकि उसे घर पहुंचना है। वह नोटिस करता है कि घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुले हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। उसे शक होता है और वह घर के अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। गाड़ी से उतरकर जब वह चारों ओर नजर डालता है तो देखता है कि घर के आसपास और कोई मकान नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े पेड़ और एक पुराना कब्रिस्तान। अविनाश डरते डरते सीतेश को आवाज लगाता हुआ घर में दाखिल होता है, लेकिन अंदर पहुंचते ही वह दंग रह जाता है। बाहर से जो घर रोशनी और दियों से सजा था, अंदर से वह बिल्कुल उल्टा है। चारों तरफ मकड़ी के जाले, धूल से ढकी चीजें और एक तीव्र सड़ांध, जिससे अविनाश को उल्टी जैसा लगने लगता है। तभी जिस दरवाजे से वह आया था वह जोर की आवाज के साथ बंद हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अब अविनाश को सच्चा डर लगने लगता है। वह जेब से मोबाइल निकालता है, टॉर्च जलाता है और सीतेश को पुकारते हुए कमरे के कोने कोने में रोशनी डालता है।
तभी एक कोने में टॉर्च की रोशनी पड़ती है और अविनाश जैसे पत्थर का हो जाता है। वहां खड़ा था सीतेश, लेकिन ये वही सीतेश नहीं था। उसका सिर आगे की ओर था, लेकिन शरीर पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, सिर्फ अंधकार, टेढ़े पांव और हाथ में एक धारदार छुरी जिस पर सूखा खून लगा हुआ था। सीतेश मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, भूत चतुर्दशी की रात आत्माएं धरती पर लौटती हैं, जैसे मैं हर साल इस रात लौटता हूं। अविनाश कांपते हुए पूछता है, तो क्या तुम जानबूझकर मुझे यहां लाए हो? सीतेश जवाब देता है, हर साल भूत चतुर्दशी की रात मैं एक जीवित इंसान का खून पीता हूं। 5 इंसानों का खून पीकर मुझे शैतान का आशीर्वाद मिलेगा और मैं अमर हो जाऊंगा। मरने से पहले भी मैं यही करता था, खून निकालकर लाशों को दफन कर देता था। कुछ साल पहले मेरी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई, लेकिन अब भी मैं हर साल इस रात लौटता हूं और किसी ना किसी को, तेरे जैसे, इस घर में लाकर उसका गला काटकर खून पीता हूं। अब अविनाश का सिर चकराने लगता है। वह दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे पर कोई खड़ा है, वही सीतेश, या शायद कोई परलोक का प्राणी। हाथ में वही सूखी, खून से सनी छुरी लिए उसकी ओर बढ़ रहा है। और फिर सब खत्म हो गया। अगले दिन जब पूरी रात अविनाश घर नहीं लौटा, उसके माँ पापा ने पुलिस को सूचना दी। मोबाइल की आखिरी लोकेशन ट्रेस कर पुलिस एक पुराने जर्जर घर तक पहुंची और वहीं उन्हें अविनाश की गला कटी, खूनहीन कागज जैसी लाश मिली। पुलिस अधिकारी ने सिर झुकाकर बताया, पिछले कई सालों से हर भूत चतुर्दशी की रात इसी घर में एक खूनहीन लाश मिलती है। यह घर कभी एक ड्राइवर सीतेश का था, जिसकी कुछ साल पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। तभी से यह घर वीरान पड़ा है। लेकिन हर साल उसी तारीख को एक नई लाश यहां कैसे आ जाती है, यह कोई नहीं समझ पाया।